सुबह और आज यही पढ़ के खत्म किया पता। देखो पार्टनरशिप सर, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जहां पे सर क्या होता है, सुनो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था ना, उसने बोला था पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। इसका मतलब कम से कम 2 लोग चाहिए। कम से कम कितने लोग चाहिए? पहला चीज 2 या 2 से ज्यादा लोग चल सकता है, 2 से कम नहीं चलेगा। अच्छा मान लो दृष्टि, रिया, आकाश और मैं पार्टनर है, तो हम लोग इंडिविजुअली पार्टनर बोले जाएंगे लेकिन कलेक्टिवली फर्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मान लो हमारा फर्म का नाम है, मान लो DRS। क्या नाम है? DRS। तो हमारा DRS एंड कंपनी जो है वो फर्म है। क्या है सर? फर्म है। और इंडिविजुअली हम लोग कौन है? पार्टनर है। तो इंडिविजुअली बेटा आप पार्टनर हो और जब सब साथ मिल जाते हो बेटा उसको क्या बोला जाता है? फर्म। और जिस नाम से आप बिजनेस करते हो उसको बोलते हैं फर्म नेम। क्या बोलते हैं? बताओ, फर्म नेम दिख रहा है क्या स्क्रीन में? DRS एंड कंपनी। तो फटाफट आंसर आना चाहिए यार। फर्म नेम क्या है तस्मिया? पार्टनर्स कौन कौन है? आकाश है, दृष्टि है, रिया, मोहित सर है, राइट। तो 3 चीज आया, इंडिविजुअली क्या बोलेगा? पार्टनर। कलेक्टिवली क्या बोलेगा? और जिस नाम से धंधा कर रहा है उसको क्या बोलेगा सर? फर्म नेम। आर यू गेटिंग माय? उसको क्या बोलेगा सर? फर्म नेम। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा पार्टनरशिप के? क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा पार्टनरशिप के? क्या क्या एलिमेंट्स है सर? सुनो, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग चाहिए। यस और नो? सर ध्यान रखना अग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट ओरल या रिटर्न कुछ भी चलेगा। रिटर्न जरूरी? ओरल भी चलेगा या लेकिन रिटर्न होना अच्छा है, झगड़े का चांस कम है ना। कितना लोग होना चाहिए? कम से कम 2। अग्रीमेंट ओरल जरूरी है, रिटर्न जरूरी है, कुछ भी चल जाएगा, ओरल रिटर्न कुछ भी चल जाए। सर ध्यान रखना आपका पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? बिजनेस। आर यू गेटिंग माय? अगर कोई बिजनेस ही नहीं है, एसी का रिमोट तोड़ दिया, काम कवाड़ा कर देगा यार। ठीक है, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन बिजनेस। एक बार चला के देख लेना आकाश। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन, यहां दे दो मेरे को। ठीक है, 400 रुपया लगा था। ठीक है, पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज। अरे इसको बाद में लगा लो, पहले देख लो फटाफट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। छोड़ो, दे दो दिखाओ मेरे को, दो क्या प्रूफ है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। दो 22 से 23 हुआ तो बढ़ रहा, तो घटना भी तो चाहिए। पता चला खाली टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। चलो, देयर शुड बी अ बिजनेस, राइट। तो पहला 2 या 2 से आदमी ज्यादा चाहिए, उसके बाद सर एग्रीमेंट होना चाहिए और एक बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कोई जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर मिलके कैरी करें, कोई एक पार्टनर भी आएगा तो भी बिजनेस हो जाएगा। 4 पार्टनर घर में रहे, एक पार्टनर कर रहा है तो भी, तो इसका मतलब बिजनेस कोई भी कर सकता है, सारे भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, कोई 2 भी कर सकता है, कोई 5 भी कर सकता है। और उसके बाद सर अग्रीमेंट क्या होना चाहिए? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। भैया आप क्यों कर रहे हो बिजनेस? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो अग्रीमेंट में लिखा रहता है ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तुम लोग पार्टनरशिप का सम्स क्या है? तो ए बी एंड सी वेल पार्टनर्स हैविंग रेशियो 2:1:1 या 2 व्हाटएवर। तो भैया पहला चीज हमेशा लिखा रहना चाहिए एग्रीमेंट में कि आपका PSR क्या होना चाहिए। तो सर ये एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से अग्रीमेंट चल जाएगा, ओरल या रिटर्न कुछ भी हो। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और बिजनेस कोई भी कैरी कर सकता है। एक या एक से ज्यादा बिजनेस पार्टनर कैरी कर सकता है। क्लियर? यही सब लिखा। अच्छा एक और चीज सुनो सर, जो 2 या 2 से ज्यादा उसमें माइनर एडमिट हो सकता है क्या सर? कर तो सकते हो, लेकिन माइनर केवल और केवल पार्टनरशिप में बेनिफिट्स के लिए आएगा, लॉसेस बियर। वापस बोलो, माइनर आएगा केवल और केवल किसके लिए आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, लॉस बियर। अच्छा सर पार्टनरशिप में मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम। मैक्सिमम सर कंपनीज एक्ट में लिमिट आ गया कि 50 पार्टनर से ज्यादा। तो अगर लिमिट का सवाल आ जाए कि कंपनीज एक्ट में कितना लिखा हो बेटा, तो ध्यान रखना बेटा 50 इज द मैक्सिमम नंबर। कितना नंबर बेटा? 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकता। सर अग्रीमेंट मैंने क्या बोला, ओरल या रिटर्न? कुछ भी चलेगा। सुनो अग्रीमेंट बेटा कुछ भी, देखो लिखा हुआ ना, ओरल या रिटर्न कुछ भी चल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि अग्रीमेंट ही तो है जो बताएगा कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर क्या होता है। शुभम तुमको पता है एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहता है? अग्रीमेंट में लिखा रहता है फर्म का नाम, अग्रीमेंट में लिखा रहता है पार्टनर्स का नाम, अग्रीमेंट में लिखा रहता है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अग्रीमेंट में लिखा रहता है उनका एड्रेस, फर्म का एड्रेस, अग्रीमेंट में लिखा रहेगा हर पार्टनर का एड्रेस, अग्रीमेंट में लिखा रहेगा क्या चीज का बिजनेस हो रहा है। तो ये पार्टनरशिप डीड है, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो बहुत जरूरी है बेटा, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का होता है वो, इसलिए हमेशा एडवाइजेबल है कि क्या करा लेना चाहिए सर? रिटर्न करा लेना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेचर ऑफ पार्टनरशिप बेटा वॉलंटरी है,
तुम किसी को जबरदस्ती बोलेगा ये मेरे साथ पार्टनरशिप करना, नहीं ना। और कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, यस और नो। चलो उसके बाद सर बिजनेस, मैंने क्या बोला, एक बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई बिजनेस ही नहीं है बेटा तो इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस, एक बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस कुछ भी हो सकता है सर, कोई ट्रेड भी हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। क्या बोला, बिजनेस कोई ट्रेड भी हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, कोई, बट पर्पस क्या होना चाहिए तुम्हारा, कमाई हो, गेन हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर तुम बिजनेस कर रहा है मगर तेरा इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस तुम चैरिटी के लिए खोल के रखा है, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप बिजनेस माना जाएगा नहीं, क्योंकि क्या नहीं है, प्रॉफिट मोटिव। एग्जाम में ध्यान रखना, चैरिटी में 3-4 लोग हैं, वो लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, पार्टनरशिप तो है मगर वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। आर यू गेटिंग, उनके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सेक्शन 8 कंपनीज, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। सर ध्यान रखना, अग्रीमेंट हमेशा क्या रहना चाहिए सर, टू शेयर प्रॉफिट। देखो बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एन एसेंशियल, राइट। कभी भी ये नहीं रहेगा कि अग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस, नहीं, अग्रीमेंट टू शेयर। देखो मेरा डेफिनेशन फिर सुनो, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of a business, who have agreed to share the profit carried on by all or any one of them। तो मैंने क्या बोला, who have agreed to share the profit of business। आगे ऐसा बोल रहा हूँ क्या, who have agreed to share the profit of business and have decided to bear the losses of business। ये बोला, अग्रीमेंट में खाली ये लिखा रहना चाहिए कि दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द लॉस। का होना नहीं होना कैसे शेयर होगा अग्रीमेंट में जरूरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन हाँ तुमको पता है कि अगर लॉसेस होता है तो वो लोग बियर करता है किस रेशो में, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये बोला है कि अगर लॉस होता है बेटा, कुछ अग्रीमेंट नहीं है, तो उस लॉस को वो लोग किस में बियर करेगा बेटा, बट पार्टनर्स को अग्री तो करना पड़ेगा कि वो लोग किस सबसे शेयर ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट का अग्रीमेंट जरूरी है कि नहीं है, जल्दी बोलो। शेयर ऑफ लॉसेस का नहीं, ये सब केस स्टडी में आता है, ध्यान रखना। शेयर ऑफ प्रॉफिट का अग्रीमेंट जरूरी है मगर शेयर ऑफ लॉसेस का अग्रीमेंट बेटा जरूरी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा एक चीज पूछोगे, ध्यान से सुनो प्लीज, एक केस स्टडी पूछ रहा हूँ, सुनो ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज। मान लो बेटा मैं और आकाश ये बिल्डिंग खरीदा, हम और आकाश एक बिल्डिंग खरीदा। इस बिल्डिंग को हम लोग खरीदा और 2 तल्ला बना लिया। कितना बना लिया, पहला तल्ला को हम लोग भाड़ा में दे दिया 10,000 में और दूसरे तल्ले को भाड़ा दे दिया 15,000 में। इन्वेस्टमेंट हम और आकाश किया, मान लो बिल्डिंग बनाने में लगा 10 लाख रुपया, कितना रुपया, अब हम लोग को टेनेंट मिल गया। हम लोग पहला तल्ला से कितना कमाता है, दूसरा तल्ला से कितना कमाता है, टोटल रेंट कितना मिल रहा है। हम और आकाश वो रेंट बेटा आधा आधा बांट लेते हैं, 50% 50%। कितना कितना बढ़ गया, 12,500 12,500। बताओ पार्टनरशिप है कि नहीं है, हाँ श्योर, फेल हो जाओगे बेटे, पार्टनरशिप नहीं है। कोई बिजनेस दिख रहा है तुमको, कोई बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला, देयर मस्ट बी अ, इसमें हम और आकाश पार्टनर नहीं है, को ओनर है। कौन है, को ओनर। पता है क्या होता है, जब एक प्रॉपर्टी 3-4 जन मिलके ओन करता है तो ये को ओनरशिप है। क्या है, यही पढ़ा है तुम, हम तो घर में उड़ा दिए सर, मारो उसको खींच के, ठीक है। तो ये को ओनर है, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन है सर, रीजन है कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। पीएसआर है तो पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट रहा है, यस और नो। प्रॉपर्टी भी है मगर बिजनेस नहीं है, उठा लो, बिजनेस नहीं है, तो ये बेटा नहीं माना जाएगा, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप खोल सकता है क्या, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बोला बिजनेस और प्रॉफिट होना चाहिए। तो को ओनर पार्टनरशिप नहीं होता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझा मेरा बात, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज पूछता हूँ, सुनो ध्यान से, सुनो ना फटाफट। एक्स और वाई पार्टनर है, फटाफट बताना, एक्स और वाई पार्टनर है, सुन सोच के बताना, गलत होगा थप्पड़ खाओगे। एक्स क्या करता है, एक्स बॉटल्स परचेज करता है, ठीक है, 10 रुपया में सपोज परचेज करता है। वाई बेटा उस बॉटल को सेल करता है 15 रुपया में। कितना रुपया कमा रहे हैं वो लोग, 5 रुपया कमा रहा है। ऐसे दिन में लोग 1000 बोतल बेच देता है दिन में कितना कमाया, महीना में कितना दिन होता है, 1.5 लाख रुपया कमा लिया महीना में, आधा आधा बांट लिया, 75-75। पार्टनरशिप है कि नहीं है, एक्स परचेज कर रहा है, एक्स सेल नहीं कर रहा है, और वाई सेल कर रहा है, वाई परचेज नहीं कर रहा है। सोचो है, अच्छा अभी बता रहा है, तस्मिया है, मेरे को नहीं पता, ये केस है। अब तुमको देख के लग रहा है बिजनेस है तो है, नहीं तो नहीं है। हाँ रिया, इशिता का फाइनल आंसर, इशिता जो बोलेगी फाइनल वही सही है आपका, पक्का वही सही, बोल दो एकदम सही है। देखो मैंने बोला ना पार्टनरशिप बिजनेस है, आकाश तो सही है ही है यार, ठीक है। शुभम, अरे परचेज और सेल तो बिजनेस ही होता है ना, बिजनेस में मेन ट्रांजेक्शन क्या होता है, परचेज और सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस माना जाएगा, वो को ओनर थोड़ी है वो लोग,
एक जन मेहनत कर रहा है, दूसरा जन भी तो मेहनत कर रहा है, तो बेटा पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक है सर, बिजनेस जो है वो कोई एक भी कैरी कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सुनो सुनो सुनो, पार्टनरशिप का बेटा ट्रू टेस्ट होता है एजेंसी। क्या होता है? एजेंसी। हम लोग कितने जन है यहाँ पे? 3 3 6 7 जन है। कितने जन है सर? 7 जन। सर 7 जन में अगर हम लोग पार्टनर है ना, हम लोग हर एक दूसरे का एजेंट है। क्या है? शुभम मेरा एजेंट, मैं दृष्टि का एजेंट, दृष्टि शुभम के एजेंट, शुभम तस्मिया का एजेंट, तस्मिया रिया के एजेंट, रिया आकाश का एजेंट, आकाश इशिता का एजेंट, सब एक दूसरे का एजेंट है। इसका मतलब क्या हो? एजेंट के पास बेटा पावर होता है। एजेंट के पास, एजेंट का जो मालिक होता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। बेटा एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है। तुम खुद सोचो, अगर मान लो मैं आकाश का एजेंट हूं, अगर मैंने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया, मेरे प्रिंसिपल ने बोला था कि लोन ले लेना, अगर मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, मैं एजेंट हूं, मैं कौन हूं? मैंने लोन ले लिया, मैंने लोन ले लिया, मैं लोन नहीं चुका पा रहा हूं, मैं क्यों चुकाऊंगा सर? मेरा लोन जो लिया वो किसके बोलने पे लिया? थर्ड पार्टी किसको केस करेगा? मेरे को ना प्रिंसिपल को। मैं तो छोटा सा गरीब सा आदमी हूं यार, मैंने थर्ड पार्टी से लोन लिया, मैं कौन हूं? एजेंट हूं। मैंने किसके बोलने पे लोन लिया? प्रिंसिपल। कौन लायबल होगा? थर्ड पार्टी। एजेंट कभी लायबल नहीं होता बेटा, एजेंट गरीब आदमी है। एजेंट कौन है बेटा? तो एजेंट जो काम कर रहे हैं ना बेटा थर्ड पार्टी से, उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा? यानी एजेंट बेटा प्रिंसिपल को लायबल कर दे रहा है, बाउंड कर दे रहा है अपने एक्ट से। एजेंट अपने एक्ट से किसको बाइंड कर दे रहा है? काम एजेंट कर रहा है, बाइंड कौन हो रहा है? अरे यार एजेंट अगर कोई सेल करता है, कमीशन देता है ना खाली प्रिंसिपल, बाकी सारा प्रॉफिट किसका होता है? प्रिंसिपल का। तो बेटा जब प्रॉफिट प्रिंसिपल का हमारा, तो लायबिलिटी भी किसके सर पे आएगा? इसका मतलब हर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को क्या करता है? बाइंड करता है। अगर मैं रिया का एजेंट हूं तो रिया मेरी प्रिंसिपल हुई, अगर मैं आकाश का प्रिंसिपल हूं तो आकाश मेरा। इसका हम लोग हर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है। यानी मैं अगर दृष्टि का एजेंट हूं तो वो भी मेरी एजेंट है, मैं दृष्टि का अगर प्रिंसिपल हूं वो भी मेरी कौन है? प्रिंसिपल। सर ये कंसेप्ट आया क्यों तो बता। अरे भाई हम लोग कितने जन है? 6-7 जन है। मैं चला गया 2 दिन घूमने, मैं चला गया सर, हम लोग के ऑथोरिटी में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर इधर उधर जाता है, कोई दूसरे पार्टनर आराम से सेल कर सकता है, परचेस कर सकता है, लोन ले सकते हैं। अब अगर मैं बाहर चला गया, मैं अगर तुम लोग लोन उठा लिया, तुम लोग लोन अगर रीपे नहीं दे पा रहे बेटा, मैं भी तो लायबल हूं। मैं भी तो लायबल हूं, क्योंकि हमारे बुक्स में लिखा हुआ है कि एक पार्टनर कुछ भी कर सकता है दूसरे पार्टनर की गैर मौजूदगी में, राइट? तो इसका मतलब तुम लोग मेरे को भी तो लायबल कर दिया, लोन उठा तुम लोग रहा है, मगर लायबल कौन हो रहा है? इसका मतलब हर एक आदमी दूसरे आदमी को लायबल कर देगा, हर एक प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल को लायबल कर देगा, हर एक एजेंट दूसरे एजेंट को क्या कर देगा? एच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी और प्रिंसिपल भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक चीज और बताओ तो, बहुत कॉमन सा, मैं 2 दिन के लिए बाहर गया, तुम लोग आराम से बिजनेस किया, 2 दिन में तुम लोग 40,000 कमाया। कितना कमाया? जो कमाया क्या मेरे को नहीं देगा? तो फिर जब मैं प्रॉफिट ले सकता हूं तो लोन के लिए भी तो लायबल रहूंगा ना मैं। तो मेरे को मजा मिल रहा है तो सजा भी तो मिलेगा, अगर मजा मिल रहा है तो सजा भी मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब सर यही होता है ट्रू टेस्ट। क्या होता है? पार्टनरशिप का अगर ट्रू टेस्ट होता है ना, तो ट्रू टेस्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है? हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट, हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट के साथ साथ प्रिंसिपल। इसी को बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? यानी हर एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बाइंड मतलब उस पे लायबिलिटी थोप सकता है कि नहीं थोप सकता है? थोप सकता है। तुम लोग लोन लिया, मेरे पे भी लायबिलिटी आ जाए। समझा मेरा बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अब एक चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सर, रिटर्न एग्रीमेंट जो है, अग्रीमेंट जो शेयर टू द प्रॉफिट होना चाहिए ना सर, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ था बेटा, जिसमें 2 कंडीशन ऐसा बोला गया था कि अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस भी होना चाहिए, और बिजनेस बेटा मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। बट जनरली खाली एग्रीमेंट में क्या लिखा रहना चाहिए? टू शेयर द प्रॉफिट। बट एक केस हुआ था बेटा, अगर केडी कामत वर्सेस एंड कंपनी का, उसमें डिसाइड हुआ था बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट भी होना चाहिए एज वेल एज लॉस। उस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ था। अदरवाइज जनरल रूल क्या है बेटा? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। लॉसेस के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए बेटा? नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? और उसके बाद मैंने क्या बोला, बिजनेस कोई भी करेगा चलेगा ना, सबका प्रेजेंस होना जरूरी है। तो द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक भी आदमी रहेगा, बिजनेस होगा, काम हो जाएगा। तस्मिया एक भी आदमी होगा, बिजनेस होगा, काम हो जाएगा, चल जाएगा। समझा मेरा बात? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप अभी तो बोला, ट्रू टेस्ट किसको बोलते हैं? हाथ देख रहा पकड़ के रखा है, हाथ देख रहा पकड़ के रखा है, ये सो नो, ये लोग कपल लोग नहीं है सर, ये लोग पार्टनर है। कौन है? हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। फोन साइलेंट करो।
हर एक प्रिंसिपल बेटा एक दूसरे का एजेंट भी है, हर एक पार्टनर बेटा एजेंट प्रिंसिपल सब है। समझा मेरा बात? ये देखो ये क्या चीज का बोतल दिख रहा है बेटा, लोग काम कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीते पीते, ये प्रूफ कर रहा है बेटा कि हम लोग सब मिल बांट के खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। देखो ध्यान से ये भी बॉटल। सर, पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होने के लिए तो देखो मैंने फाइनली कंक्लूड में क्या बोला, अग्रीमेंट होना चाहिए ना, ओरल या रिटर्न, दोनों। शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस होना चाहिए। क्या लॉस का बात हो रहा है? तो तुम अगर एग्जाम में आएगा वो केस भाड़ में जाए, जनरल रूल क्या बोलता है, प्रॉफिट शेयर। कैरिड ऑन बाय ऑल एनी वन देम, सबका प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वापस से बेटा ये सब आ गया अग्रीमेंट। सर पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट से क्रिएट होता है, स्टेटस से क्रिएट। स्टेटस पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है बेटा? एक बाप है, उसका 2 बेटा है, 2 बेटा उसके मर जाने के उसका बिजनेस संभालता है। अगर नहीं मरा बेटा बाप तो बाप करता है, उसका जो बाकी लोगों मेंबर है, यस और नो, उसका बेटा लोग संभालेगा, उसका बेटा संभालेगा। इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोलता है बेटा? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो स्टेटस से क्रिएट होता है ना। किससे क्रिएट होता है? पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट होता है नहीं, पार्टनरशिप किससे क्रिएट होता है? अरे मैं और आकाश या मैं और शुभम बहुत अच्छे दोस्त है, क्या हम लोग ऐसे ही पार्टनर्स बन जाएंगे? बेटा दोस्ती दोस्ती तक ठीक है, अगर पार्टनर्स बनना है ना बेटा तो क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। लेकिन यार स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, मान लो मेरे पापा का कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चल रहा है, तो इसमें ऑलरेडी 2 मेंबर है, मैं और मेरा भाई। अब हम दोनों का शादी होगा, हम दोनों का होगा, तो जिस दिन वो लोग पैदा होगा ना बेटा ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कुछ अग्रीमेंट का जरूरत नहीं है। स्टेटस से मतलब प्रूव हो गया कि वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा बेटा? मेंबर बन जाएगा। उसमें क्या अग्रीमेंट आएगा? मैं अपने छोटा सा बच्चा से साइन कराऊंगा कि बेटा तू इसमें मेंबर बन गया? नहीं यार, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। तो पार्टनरशिप स्टेटस से क्रिएट नहीं होता। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमेशा किससे क्रिएट होता है? प्रॉफिट शेयर होना चाहिए ना सर? तो डेफिनेटली सर प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने बता चुका इस पे। क्यों? देखो पैसा टसन का है ना, अमेरिका का नोट है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। अच्छा इसके बाद सर एक और चीज सुनो सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखो, द रिसीप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और अ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ वैरिंग विद द प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेकिंग हिम अ पार्टनर, does not of itself make him a partner with the person carrying on the business, and in particular the receipt of such share or payment by lender of money, by servant, by widow or child, by the previous owner। ये सब जो है बेटा पॉइंट क्या लिखा हो सुन लो, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली अच्छा इसको स्किप कर दो बेटा, बेफालतू कंफ्यूज हो जाएगा। बस मेन मुद्दा क्या, वही वापस कंक्लूड वही क्या है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयर ऑफ लॉसेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? शेयर ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। शेयर इसको खाली रीड कर लेना इस पार्ट को, शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, शेयर ऑफ लॉस इंपॉर्टेंट नहीं, इसको खाली रीड कर लेना। देखो उसी पे बोला है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, ठीक है। इसको रीड कर लेना खाली, और कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर 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 समझ में नहीं आ रहा बेटा देख के कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है कि नहीं, तो उसके लिए हमेशा बेटा एक ही चीज होता है, ट्रू टेस्ट। और वो ट्रू टेस्ट क्या है बेटा? अभी तो बोला ट्रू टेस्ट क्या है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी, यस और नो। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रू टेस्ट खाली क्या होगा हमेशा और हमेशा? वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एंड द बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल, देयर विल नो डिफिकल्टी। 10 जन है, 2 जन कर रहा है, 8 जन नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 10 जन है, 2 जन करता है बिजनेस, 8 जन नहीं करता है, पार्टनरशिप बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये वाला वही पॉइंट है, एक्टिंग फॉर ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई भी एक आदमी काम कर लेगा, काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा इस पार्ट में आ जाओ सर, सेम चीज लिखा हुआ है, फालतू ज्ञानबाजी। इधर आ जाओ सर, एजेंसी। क्या बोले एजेंसी? देखो ये रहा जो मैं इतना देर से लाइन बक रहा हूं, क्या लाइन है देखो पढ़ो, एच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का बेटा, इसका मतलब बेटा एक्ट ऑफ वन पार्टनर बाइंड्स ऑल द पार्टनर, यस और नो। एक आदमी का एक्ट बेटा जितने जन है सबको क्या कर देगा बेटा? तो यही वो चीज प्रूफ करता है कि पार्टनरशिप है। अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है ना बेटा तो वो पार्टनरशिप बिजनेस भी एग्जाम में आ जाए बेटा। ट्रू टेस्ट कि क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है पार्टनरशिप बिजनेस को टेस्ट करने के लिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अग्रीमेंट, सिर्फ म्यूचुअल एजेंसी वही ट्रू टेस्ट होता है। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो चल जाएगा, वरना नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना प्लीज, एजेंसी होना बहुत जरूरी है। देखो ये केस हुआ था बेटा, इसमें कोर्ट ने क्या क्या कंक्लूड किया देखो, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरथ मजरूलम सुप्रीम कोर्ट। इस कोर्ट में बेटा फॉलोइंग फैक्टर्स पे ध्यान दिया गया और कोर्ट ने बोला कि भैया ये सब नहीं था तो पार्टनरशिप नहीं था, ये सब नहीं था बेटा तो पार्टनरशिप, प्रूफ कर दिया कि ये सब नहीं था। पहला क्या लिखा है?
पार्टनर्स ने बेटा अपने बिजनेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा, पार्टनरशिप माना जाएगा? अगर बिजनेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो पार्टनरशिप माना जाएगा क्या? नहीं। दूसरा क्या लिखा है, उन्होंने अपना खुद का भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, तो पार्टनरशिप माना जाएगा क्या? तुम खुद सोचो, अगर तुम बिजनेस कर रहा, बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, उनका वो भी नहीं था सर, तो काहे का पार्टनरशिप बिजनेस? तुमको हमेशा पता होना चाहिए, रिलायंस का, मुकेश अंबानी का पर्सनल बैंक अकाउंट होगा और एक किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे। पार्टनरशिप में बेटा पार्टनर्स का अलग सेविंग अकाउंट होता है और उनका बिजनेस का एक अलग अकाउंट होता है। इस केस में उनका बिजनेस का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं। तो तीन चीज बोला मैंने, पहला क्या बोला, उन्होंने अकाउंट्स को रिटेन नहीं किया पार्टनरशिप का, ना अपना कोई ओन अकाउंट रिकॉर्ड किया। अपना खुद का मतलब क्या होता है पता है? आज मैं 6 दिन के लिए बाहर गया ना, तुम लोग को लिखना तो चाहिए ना कितना परचेस कितना सेल हुआ, तुमने वो भी नहीं लिखा, तो यार मैं अब कैसे भरोसा कर लूं तुम लोग पे? तो एक तो बिजनेस का अकाउंट्स होना चाहिए प्लस एक खुद का अकाउंट्स होना चाहिए जो आपस में मिला सको। तीसरा पॉइंट क्या बोला बेटा? तीसरा पॉइंट ये बोला कि बैंक अकाउंट ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट बेटा मिसिंग थे। नो रिटन इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्यूटी डायरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बना लेकिन तुम उसको आगाह नहीं किया, किसको? डिप्यूटी डायरेक्टर को, कि हमने क्या खोला है सर? पार्टनरशिप बिजनेस खोला। याद करो, कंपनी खोलने के लिए किसको बताता है? तो यहाँ पे पार्टनरशिप खुलेगा तो यहाँ का भी रजिस्ट्रार होता है बेटा, उसको तो बताना पड़ेगा, वो लोग उसको भी नहीं बताया। तो अगर ये सब पॉइंट नहीं है बेटा, पार्टनरशिप माना जाएगा क्या? तो ये चारों चीज ध्यान रखो। एक मिनट, पहला चीज अकाउंट्स का रिकॉर्ड होना चाहिए बिजनेस का। दूसरा बेटा खुद का ओन रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि इंस्पेक्शन में काम आ सके। तीसरा बेटा क्या बोला? फर्म का खुद का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं। और चौथा, पार्टनरशिप खोलने के बाद डिप्यूटी डायरेक्टर को आगाह तक नहीं किया कि हमने क्या खोला है बेटा, ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ठहरा दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है तो फिर नहीं माना गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो सर, ये जो पार्ट है बहुत इजी है सर। पार्टनरशिप वर्सेस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आंख बंद कर लो फटाफट, पूछ रहा हूं किसका सेपरेट एंटिटी होता है किसका नहीं होता? सब आंख बंद, तस्मी आंख बंद, मैं तुम लोगों को चोरी नहीं करूंगा। किसका सेपरेट एंटिटी होगा? होगा। पार्टनरशिप का सेपरेट एंटिटी नहीं होता बेटा। पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। सोल पार्टनरशिप का लायबिलिटी भी क्या होता है? अच्छा, किसमें एजेंसी का कंसेप्ट आता है? पार्टनरशिप में या कंपनी में? श्योर एकदम? अच्छा, किसमें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा डीड के हिसाब से? और किसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड दिया जाएगा? वेरी गुड। अभी बाकी है, 3 पॉइंट हुआ है सर। किसमें लायबिलिटी लिमिटेड बोला तुम लोग? तो कंपनी में लिमिटेड कहां तक होता है याद करो तो? अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स बोला था ना, अमाउंट अनपेड ऑन द। अब पार्टनरशिप बेटा क्या पर्सनल एसेट लायबल हो जाएगा? पार्टनरशिप में पर्सनल एसेट लायबल हो जाएगा। अच्छा, पार्टनरशिप में फर्म का एसेट भी लायबल होगा? श्योर एकदम? कॉमन सेंस एक चीज पूछ रहा हूं, बोलना पार्टनरशिप में पहले क्या यूज होगा, फर्म का एसेट या पार्टनर का एसेट? वो अगर सफिशिएंट नहीं है तो? वेरी गुड। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पार्टनरशिप में बेटा प्रॉपर्टी जो फर्म का रहेगा वो यूज कर सकता है तो? और अगर पार्टनर भी कोई प्रॉपर्टी लेके आता है फर्म में और वो यूज होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, एक बार आंख खोल लो, सुनो एक बार एक चीज बता रहा हूं प्लीज। अभी मैं तुम लोग को आज ये चीज नहीं बताने वाला था बट अभी बताना पड़ रहा है। एक होता है बेटा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्या होता है? सुन लो अच्छे से, बहुत काम आएगा, कोई नहीं समझाएगा। और एक होता है बेटा पार्टनर का प्रॉपर्टी, क्या बोला? पार्टनर का। कॉमन सेंस से बताओ, हम लोग का सबका बिजनेस है, बिजनेस से हम लोग 40 लाख रुपया कमाया। सब कितना कमाया? उस 40 लाख रुपए से हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद लिया। ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी या पार्टनर प्रॉपर्टी है? वेरी गुड। इशिता अपने घर से 2 गो फर्नीचर लिया है 10 लाख का, पार्टनर प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? डिफरेंस समझा सर? अगर तुम क्रिएटर को पैसा नहीं चुका पा रहा है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी लायबल होगा क्या? इशिता का प्रॉपर्टी लायबल होगा? सुनो, अगर बेटा ये पार्टनर प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि इसको भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा, किसकी तरह? तो यूज होगा, तब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी माना जाएगा। मगर अगर क्वेश्चन बेटा बोल दिया नहीं, पार्टनर का प्रॉपर्टी अलग है, पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी, तो वो बाद में लायबल होगा, अभी तो लायबल नहीं होगा ना। पहले हमेशा क्या लायबल होगा? पार्टनरशिप। अगर बेटा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी यूज हो ही जाता है तो पार्टनर प्रॉपर्टी क्यों यूज करेगा तुम? वो तो अपना घर से लाइए ना। तो हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अलग होता है और पार्टनर का प्रॉपर्टी अलग होता है। एक कॉन्सेप्ट आएगा अभी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है बेटा जो सब पार्टनर्स मिलकर बिजनेस के पैसे से खरीदा है, और पार्टनर प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा? वो प्रॉपर्टी जो कि पार्टनर अपना घर से लेके आया है, तो बिजनेस में ही, फर्म में ही, दोनों है तो फर्म में ही, मगर पहले उधारी चुकाने के लिए किसको यूज करेगा, उसके बाद किसको यूज करेगा सर? वेरी गुड। और कंपनी में तो तुमको पता ही है सर, कंपनी का प्रॉपर्टी अलग होता है और सिर्फ वही वाला प्रॉपर्टी यूज होगा।
अगर क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पा रहे ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का प्रॉपर्टी यूज होता है, मेंबर का प्रॉपर्टी कभी यूज, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, कॉर्पोरेट विल आ जाता है। जब तक वो नहीं हटे बेटा, जब तक वो विल ना हटे तब तक हम लोग मेंबर का प्रॉपर्टी को छुएंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे छुआ जा सकता है ना, क्योंकि पार्टनर का लायबिलिटी भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, राइट। एक सवाल पूछूं, पार्टनर्स को अगर अपना चाहता है कि लायबिलिटी लिमिटेड करा ले तो क्या करेगा वो लोग? पार्टनर अगर चाहता है अपना लायबिलिटी को लिमिटेड कर ले, थप्पड़ खाएगा तुम लोग मेरे से। पार्टनर्स में पर्दा नहीं होता, कंपनी में पर्दा होता है। पार्टनर्स अगर चाहे अपना लायबिलिटी लिमिटेड करा ले बेटा, पार्टनरशिप एक्ट छोड़ दो, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाओ। कंपनी क्यों बनाएंगे? एलएलपी में याद है, ये तो सुविधा मिलता है। एलएलपी का पहला लाइन ये बोला मैंने कि एलएलपी का फायदा सिर्फ एक ही है कि पार्टनर का लायबिलिटी क्या हो गया। ये सब सवाल पूछता है यार कि पार्टनर्स को डर है तो क्या करें, स्टेप्स बताओ उसका, समझा? तो वो पुराना कैंसिल होगा, नया आएगा, नया डीड बनेगा। एलएलपी एक्ट कितना? वेरी गुड। अच्छा, क्या पार्टनर्स में शेयर ट्रांसफर होता है सर? शेयर कंपनी में तो होता ही है, एक आदमी दूसरे आदमी को क्या करता है, शेयर। सर पार्टनरशिप में मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है? कंपनी में बेटा, कंपनी अलग है, मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा बेटा? डायरेक्टर के हाथ में। ये डिफरेंस हो गया किसका, पार्टनरशिप और। सर क्या यही डिफरेंस है? नहीं, अभी और भी है सर, बहुत सारे डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता है, वॉलेंट्री है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरी है, कंपनी में रजिस्ट्रेशन। सर क्या फिर हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन कराते हैं? अरे भाई पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना, जरूरी नहीं है मगर क्यों सर? अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा ना बेटा, कोई थर्ड पार्टी तुम पे केस फाइल कर देगा, तुम नहीं कर पाएगा। तुम अपना डेटर पे भी केस फाइल नहीं कर पाएगा 100 रुपए से ज्यादा का। हाँ, तुम अपने डेटर पे भी केस फाइल नहीं कर पाएगा, म्यूचुअल सेट ऑफ नहीं कर पाएगा 100 रुपए से ज्यादा का। एक पार्टनर दूसरा पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएगा। बहुत सारा डिसएडवांटेज, इसलिए क्या करा लेना चाहिए? रजिस्ट्रेशन करा लेना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराना नहीं, करा लेना चाहिए। कंपनी में कराना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है सर। अच्छा एक और चीज सुनो सर, क्या कंपनी जो है उसको बंद करने का क्षमता किसमें पता है? एनसीएलटी में। किसमें? फुल फॉर्म क्या पता है इसका? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कोर्ट के पास जाओ, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोर्ट है बेटा। क्या है? कोर्ट को जो है एप्लीकेशन। सर तो सर हमारा बिजनेस चल नहीं रहा, हमारे बिजनेस को क्या कर दीजिए इसमें बेटा, अपने मन से बंद कर दो। जब लग रहा धंधा नहीं चल रहा है बंद कर दो। आर यू गेटिंग? किसी में जाने का भी जरूरत क्यों नहीं है, पता है तुमको? क्या पता हमने कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया। तो जब एग्रीमेंट बना ही नहीं है तो बंद करने क्यों जाएगा? किसी को बोलने का जरूरत है? बिना एग्रीमेंट के तो चालू किया, तो बंद वैसे ही कर लो। तो पार्टनरशिप बेटा आसानी से बंद कर सकता है। कंपनी में बंद करने में थोड़ा झमेला है। किसके पास जाना पड़ेगा बेटा? एनसीएलटी के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा मैंने तुम लोग को बोला था सर, पार्टनरशिप में पहले तो 100 था, अभी लिमिट कितना आ गया सर? और कंपनी में तुम लोग को पता है, मैं क्या बोलूं, 1000 बार पढ़ा चुका हूं। प्राइवेट में बेटा 2 और 200, पब्लिक में 7 और 1%, कंपनी में सिर्फ 1 ही % का लिमिट है, राइट। ये हो गया मेरा सारा डिफरेंस, ठीक है। अच्छा पार्टनरशिप बंद हो सकता है ना, कंपनी हमेशा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये सारे डिफरेंस किसके हो गए बेटा? अब किसका डिफरेंस है सर? पार्टनरशिप का डेफिनेशन पता है तो? पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यस और नो? क्लब का डेफिनेशन सर, क्लब का ऑब्जेक्ट ही है बेटा नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इट इज डन फॉर सेक्शन 8 कंपनीज बेटा। इट इज डन फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, वेलफेयर, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, चैरिटी, रिक्रिएशन ऑफ मेंबर्स, ये सब, राइट। कोई मैंने छोटा सा क्लब खोला बेटा, उसमें मैं मान लो थोड़ा रिक्रिएशन फैसिलिटी, योगा कराता हूँ। शाम को बूढ़ा लोग आता है, वो लोग योगा करता है। दिन में भाभी लोग आती है, लोग जुम्बा फ्री में करती है। तो ये सब मेरा कोई मोटिव नहीं है प्रॉफिट का। यस और नो? ये सब मेरा कोई मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूँ लोगों का भलाई हो, हेल्थ अच्छा रहे, तो इसलिए उनको करवा देता हूँ मैं। मतलब क्या, मेरा खोल के रखा हूं, मैं तो क्या करूँ। रिलेशनशिप बेटा, पार्टनर्स होते हैं, यस और नो? जो पार्टनर में लोग होते हैं उसको पार्टनर्स बोलते हैं। क्लब में बेटा मेंबर बोलेगा, क्या बोलेगा? मेंबर बोलेगा। यस और नो? आर यू गेटिंग? अच्छा पार्टनर में एक दूसरे का एजेंट होता है क्या? क्या क्लब में हर एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम लोग जिम जाता है, बहुत सारा मेंबर है जिम में। जिम का मेंबर मतलब समझ रहा है, जो जिम कर रहा है। तुम एक दूसरे का एजेंट है। कल कोई एजेंट ट्रेडमिल तोड़ देगा, तुम उसका भरपाई करेगा? नहीं ना, समझा मेरा? तो जिम में ऐसा नहीं है, ठीक है। मेंबर्स लोग कभी लायबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा सर पार्टनर का पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है कि नहीं है? है, लेकिन क्लब का मेंबर का बेटा क्लब के प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, समझा? अच्छा एक और चीज सुन लो सर,
अगर पार्टनर चेंज होता है ना बेटा, तुम खुद सोचो, पहले पार्टनर था राम, श्याम और दिनेश, इन लोग का रेशियो था 2:1:2। अब अगर पार्टनर चेंज हो गया, दिनेश निकल गया, राम, श्याम और मुरली आ गया, रेशियो भी तो चेंज हो जाता है। तो फर्म का एग्जिस्टेंस पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्लब का कोई मेंबर मर गया, जिम बंद हो जाएगा। जिम एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑल्दो नॉट फॉर एनी, बट क्लब का कोई अगर मेंबर मर गया, जिम बंद हो जाएगा, तुम तो चलेगा ही चलेगा। मेंबर मरने से क्लब का भी एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेंबरशिप आए जाए, क्लब का कोई एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है सर? पार्टनरशिप वर्सेस, तो कोई सब लोग घर में पढ़ना चाहिए, बट मैं ही पढ़ा दे रहा हूँ कि मेरे को पता तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहा है। पार्टनरशिप वर्सेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होता है ना, यस और नो? बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो अभी बोला था, ए बिना देखे बोलो, किससे क्रिएट होगा? स्टेटस। कौन सा स्टेटस? फेसबुक का या व्हाट्सएप का? दोनों सा कोई नहीं, उसका एक अलग स्टेटस है जो लॉ दिया है। कौन दिया है सर? लॉ। पार्टनर्स में बेटा, अगर पार्टनर मर जा रहा है ना बेटा, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, पता है ना तुम लोग को, डिसोल्यूशन। बट बेटा अगर मेंबर कोई मर जा रहा है, मान लो मिस्टर एक्स है, उसका बेटा 6 को लड़का है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? अगर बेटा डी मर जा रहा है, एचयूएफ क्या बंद हो जाएगा? नहीं ना, 5 जन है तो चलाने के लिए, समझा मेरा बात? पार्टनर्स के मैनेजमेंट में सब इक्वली पार्टिसिपेट करता है। तो अगर मान लो हम लोग 6 जन है, हम लोग का पूरा हक बनता है बेटा। मेंबरशिप में एचयूएफ में मेन हेड कौन होता है? याद करो, एचयूएफ का मेन हेड कर्ता होता है। कर्ता जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, मैनेजमेंट वही संभालता है। सिर्फ और सिर्फ कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बाकी मेंबर का लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होता है। कर्ता है ना जो हेड दादाजी, उनका लायबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड। बाकी सबका लायबिलिटी बेटा लिमिटेड। तो बिजनेस संभालता कौन है एचयूएफ में? कर्ता। पार्टनर्स में कौन संभालता है? सारे पार्टनर। समझा मेरा बात? क्या हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है? अभी क्या क्या कर्ता अपने घटिया काम से मेंबर को बाइंड कर सकता है? कर्ता जो करेगा सिर्फ कर्ता जिम्मेदार होगा, अदर मेंबर जिम्मेदार, क्योंकि डिसीजन कौन लिया था? कर्ता। तो भैया भरपाई भी कौन करेगा? कर्ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर डिसीजन कर्ता लिया तो बेटा भरपाई भी कौन करेगा? कर्ता ही करेगा। समझा मेरा बात? उसमें डिसीजन सब ले रहे हैं तो भरपाई भी कौन करेगा? सबके सब। ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ऑल पार्टनर बाइंड अदर पार्टनर। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर कर्ता कुछ किया बेटा तो कर्ता ही भरपाई करेगा। अच्छा, ये पार्टनरशिप बिजनेस में किसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है? सारे पार्टनर का। एचयूएफ में अभी तो बोला कर्ता का लायबिलिटी क्या है? मान लो कर्ता बेटा दादाजी है, उन्होंने किसी से लोन लिया बेटा, वो किसी का लोन नहीं चुका पा रहे बेटा, तो जो आदमी है ना बेटा, वो क्या करेगा? सारा का सारा एसेट्स पहले एचयूएफ का बेचेगा, फिर दादाजी को टारगेट करेगा, दादाजी का धोती लुंगी बनियान सब बेच देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दादाजी का सब कुछ लायबल हो जाएगा, सब कुछ लायबल हो जाएगा दादाजी का कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ सर। अच्छा, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो सारे पार्टनर्स को बेटा अकाउंट्स मेंटेन करके दिखाना पड़ता है ना। इसमें बेटा मेन काम किस पे रहेगा? कर्ता। मेंबर को नहीं बोला जाएगा कि अकाउंट दिखाओ, सब पार्टनर को बोला जाएगा और दिखाओ अकाउंट। बट उसमें मेंबर तो छोटा छोटा है। आज मान लो कोई 6 साल का मेंबर है, वो बेचारा क्या जानेगा अकाउंट्स क्या होता है? तो उसमें अकाउंट दिखाने का काम खाली किसका है? और इसमें बेटा किसका है? अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट कौन गवर्न करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1930। इसका कोई एक्ट नहीं है बेटा, हिंदू लॉ गवर्न करता है। कौन करता है सर? अच्छा, पार्टनरशिप में आता है, माइनर खाली बेनिफिट्स के लिए आता है बेटा। यहाँ पे तो माइनर तो पैदा होती है बिजनेस एचयूएफ में एंटर कर सकता है, तो इसमें बेनिफिट का कोई कंसेप्ट है क्या? नहीं। क्या ऐसा वेट करना पड़ेगा वो कब मेजर होगा तब मेंबर बनेगा? उसमें बच्चा पैदा हुआ वो मेंबर बन गया, यस और नो? जिसका एचयूएफ होता है उसने खुद पैदा था, बोलता होगा कि बच्चा नहीं आपका एचयूएफ का पार्टनर हुआ। ठीक है, पार्टनर नहीं मेंबर हुआ, ठीक है ना? तो इसमें वेट नहीं करना पड़ता, बच्चा पैदा हुआ और मेंबर बन गया। पार्टनरशिप में बेटा कंटिन्यूटी, मैंने बोला सर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा ना अगर कोई पार्टनर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो। बट इसमें ऐसा नहीं है, यस और नो सर? जब तक बेटा करता है ना तब तक एचयूएफ चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कोई मेंबर अगर मर जा रहा है तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। किसको अफेक्ट नहीं करेगा? एचयूएफ को कोई एग्जिस्टेंस पे अफेक्ट। अच्छा, एक चीज और सर, पार्टनरशिप का लिमिट बताया तो कितना? एचयूएफ के मेंबर पे भी लिमिट है बेटा, कितने का पता है क्या? कितने का? गलत, कुछ नहीं है सर, अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड लिखा हो तो है अनलिमिटेड। क्लियर? तो इतना सारा डिफरेंस क्लियर हो गया ना सर? 2005 कौन सा 2005? वो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। उसमें क्या था पता है सर? अभी तो हिंदू मेल और फीमेल सब अलाउड है, पहले जमाने में ना खाली मेल अलाउड था। अभी कौन है सर? यानी कोई अगर लड़की भी पैदा हो रही है ना वो भी मेंबर बन सकती है। ठीक है, क्या बन सकती है? इक्वल राइट्स मिला है ना महिला को भी और पुरुष को भी। समझा मेरा बात?
तभी तो 70% प्रॉपर्टी लेके बैठी। हाँ ठीक है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप। सर इन दोनों में क्या डिफरेंस सुन लो सर। पार्टनरशिप एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है ना, बट बेटा को ओनरशिप मैंने याद है मेरे और आकाश का एग्जांपल बताया था बिल्डिंग वाला, हम लोग पार्टनर या को ओनर है सर। तो सर को ओनर का एक अग्रीमेंट होना चाहिए, पहला बात, एक्सप्रेस इंप्लाइड नहीं चलेगा। यस और नो? को ओनर का क्या होना चाहिए सर? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, या हो सकता है सर वो इनहेरिटेंस से भी हो सकता है। मेरे पापा ने बोला जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाएगी, तो मैं अपना बन गया ना ओनर। तो इसका मतलब सर राइट ऑफ इनहेरिटेंस आ गया। मेरे पापा ने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा था कि जिस दिन मैं 18 साल का हो जाऊंगा प्रॉपर्टी किसके नाम पे हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस का राइट। क्या राइट सर? तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, उसके बाद उसके बेटे को, उसके बेटे को। उसके बाद सर इंप्लाइड एजेंसी, मैंने बोला था सर हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का क्या है सर? को ओनर में ऐसा नहीं है सर, को ओनर एक ओनर दूसरे को कभी भी एजेंट नहीं होता है, खाली पार्टनर ही किसका? दूसरे पार्टनर का। एक एजेंट दूसरे पार्टनर का एजेंट कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा सर, क्या पार्टनरशिप में शेयर ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है क्या? हाँ होना जरूरी है। को ओनरशिप में कोई जरूरी नहीं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? को ओनरशिप में ऐसा जरूरी नहीं कि को ओनरशिप में तुम जनरली देखेगा रेंट आएगा ना तेरे पास, लॉस होने का चांस है क्या? नहीं है ना, इनकम तो जनरेट होगा ही तुम्हारे पास। लॉस कहां से होगा को ओनरशिप में? अगर तुम प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इट इज फिक्स की रेंट तुम्हारे पास, अनलेस एंड अनटिल टेनेंट भागा नहीं तो। अदरवाइज तुमको, और टेनेंट भाग भी गया तो दूसरे को देगा, वहां से क्या मिलेगा तुमको? रेंट मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि प्रॉफिट लॉस हमेशा हो, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद सर ये तुम लोग रीड कर लेना घर पे, एसोसिएशन वाला, हाँ ये रीड कर लेना घर पे। अब आ जाओ सर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। सर ये तो बहुत इजी है सर। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है बेटा? जब मन चाहे बिजनेस स्टार्ट किया, जब मन चाहे। हम लोग 8-10 जन है ना सर, अभी स्टार्ट किए 3 महीना बाद बंद कर दिए, अभी स्टार्ट किए और 3 महीना बाद, उसको बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप एट विल। क्या बोलते हैं? तो कोई फिक्स पीरियड है क्या सर? कोई फिक्स पीरियड नहीं, उसको क्या बोलेगा? पार्टनरशिप एट। वापस बोल रहा हूं, कोई फिक्स पीरियड है क्या? नहीं। जब बिजनेस मन किया स्टार्ट किया, जब मन चाहे क्या किया, उसको बोलेगा पार्टनरशिप एट विल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सर एक है पार्टनरशिप फॉर अ, सर ये क्या होता है? इसको पहला एक नाम से और बोलो बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मान लो मैं और रिया पार्टनर है, क्या है सर? हम लोग बोला रिया चल अपने क्या करेंगे ना, अपने एक रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रोड का बिजनेस करेंगे यार। उसके बाद हम लोग ऐसा बहुत जगह पे रोड बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं रोड। अभी मान लो हम लोग सल्किया में रोड बना है तो सल्किया में एक रोड बना, उसके सॉल्ट लेक में एक रोड बना है, तो हम लोग रोड बना रहे हैं, ठीक है। हम और रिया उसमें मेहनत कर रहे हैं, लेबर एबर हायर कर रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं। तो यार अब जैसे सल्किया वाला रोड बना, जैसे ही उसके बाद बिजनेस खत्म हो गया। बिजनेस क्या हो गया? हमने अपना प्रॉफिट लॉस लिया, घर चल गया। उसके 3 महीने बाद किसका रोड, कहाँ का रोड बनाएंगे सर? सॉल्ट लेक वाले का बनाएंगे। वो 1 साल 2 साल बाद बन जाएगा, फिर बिजनेस क्या हो जाएगा? तो बेटा एक आपका काम खत्म होता है, बिजनेस भी क्या हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो स्टार्ट होता है, फिर वो भी खत्म। तो ये जो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप लेते हो, किसके लिए लेते हो? पर्टिकुलर पर्पस पूरा हुआ, बिजनेस भी क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। क्या बोलते हैं? 6 साल करना है तो 6 साल करना है, 10 साल करना है तो उसके बाद बेटा बिजनेस खत्म, तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगा। मतलब ये विल नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्पस पे। किस पे डिपेंड करता है? जब तक बेटा पर्पस रहेगा बिजनेस चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक बेटा, ठीक है। इसमें ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप अलग से दिया है क्या? अच्छा एक काम करो बेटा, तब ये समझ लो अभी जो मैंने बताया वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बताया। क्या बताया? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मैंने क्या बोला अभी जो बोला रोड वाला, उसको ये मान लो, ठीक है। पर्टिकुलर मेरे को लगा लोग एक ही साथ दे दिया, ठीक है। मगर बेटा फिक्स पीरियड क्या होता है? चल आज डिसाइड हुआ 6 साल तक बिजनेस करना है। कितना साल तक? तो जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है ना उसी दिन बोल देगा कितना साल तक करेगा। जैसे वो फिक्स पीरियड खत्म, बिजनेस खत्म। दोनों वापस से डिफरेंस समझ लो। फिक्स पीरियड में टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पर्पस पे डिपेंड। तो फिक्स पीरियड बेटा टाइम खत्म, बिजनेस। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या हो रहा है सर? एक वेंचर, एक पर्टिकुलर वेंचर लिया गया, वो वेंचर खत्म तो बेटा। चलो एक एग्जांपल बताना मेरे को। मैं और मान लो तस्मिया बेटा दुर्गा पूजा में पुचका का स्टॉल लगाते हैं। किसका स्टॉल? 4 दिन के लिए। कितना दिन के लिए? 4 दिन के लिए, ठीक है। मैं उसमें क्या करता हूँ बेटा, मैं उसमें पानी वानी भरता हूँ, तस्मिया आलू वालू डालती है और खिलाती है, फिर मैं मसाला वसाला बनाते हैं, हम लोग काम बांट के रखे हैं। 4 दिन बाद बिजनेस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दिन बाद बिजनेस। हो सकता है 5वां दिन भी चले, 10वीं को भी लोग घूमता है। तो ये जो पार्टनरशिप हम लोग का डिसाइड हो गया सर, 1:1 का रेशियो है, मेहनत दोनों का बराबर है, मेहनत दोनों का। अग्रीमेंट होना जरूरी है क्या? अभी तो बोला था नहीं है। ये जो पार्टनरशिप है ये क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, फिक्स्ड पीरियड है।
पर्टिकुलर श्योर एकदम हाँ बेटा, क्योंकि पर्पज है दुर्गा पूजा तक, उसके बाद बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, समझा मेरा बात? वेरी गुड। उसके बाद क्या है सर? अरे आए दिन रास्ता में तुमको कोई बोलता है ना, तुम्हारे पापा और अंकल हम लोग दोनों पार्टनर है, कोई इच्छा नहीं है विल पे करने का, कोई इच्छा नहीं है पर्टिकुलर, हमेशा कर रहे हो। गारमेंट्स का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? हमेशा चलता जाएगा। तो जो रास्ता में तुम देखते हैं ना, वो कौन सा पार्टनरशिप है? मतलब इन सबको छोड़ के जो नॉर्मली पार्टनरशिप होता है ना, वो कौन सा होता है? तुम लोग सुना होगा, बोलता है हम तो अभी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हम अपना दोस्त के साथ काम कर रहा है, तो वो सब जनरल पार्टनरशिप है। उनका कोई इच्छा नहीं है बिजनेस बंद करने का, अगर जब मन चाहे इच्छा है तो वो कौन सा हो गया? पार्टनरशिप एट विल। जब मन कर रहा है 5 साल बाद बंद कर देंगे, वो कौन सा हो गया? जब मन करेगा ये वेंचर कंप्लीट होगा उसके बाद बंद करेंगे। और इन सबको छोड़ के बेटा आम दुनिया में तुमको जो पार्टनरशिप दिखता है वो कौन सा होता है बेटा? समझा मेरा बात? तो वो जनरल पार्टनरशिप है, समझा मेरा बात? अब ये हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड मैंने क्या बोला सर? रिटर्न एग्रीमेंट है, यस और नो? कोई जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड हो, यस और नो? लेकिन अगर बन रहा है ना पार्टनरशिप डीड, तो उस पर स्टैम्प भी कराना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्टैम्प। कौन सा एक्ट से? स्टैम्प एक्ट 1899 में जैसा लिखा वैसा स्टैम्प कराना भैया। पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कर रहा है तो उसको स्टैम्प भी कराना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ध्यान रखना, क्लियर? अगर पार्टनरशिप डेट मेंटेन करो बेटा, स्टैम्प कराना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी ये बता चुका मैं कि डीड में क्या क्या लिखा रहता है। ये ऑलरेडी बता चुका, डीड में क्या क्या लिखा रहेगा, नेम, पार्टनर का नाम, नेचर, क्या प्रॉफिट शेयरिंग, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, राइट? ये डीड का कंटेंट अपना क्लास 12 का पीएल अप्रूव याद कर लो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो कितना ड्राइंग कटना चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, किसको कितना कमीशन मिलना चाहिए, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। लोन पे अगर इंटरेस्ट नहीं बोलता तो याद है ना कितना परसेंट देता है? 6%। तो ये सारा पार्टनरशिप का कंटेंट्स है। क्या है सर? और लास्ट पार्ट है यूनिट 1 खत्म सर। यूनिट 1 खत्म सर। क्या लिखा हुआ है सर? ये लास्ट पार्ट है यूनिट 1 का। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर सर, ये कौन होता है? हम लोग सब पार्टनर है ना, जो पार्टनर्स रोज आते हैं, मेहनत करते हैं, 10 से 6 रात को बेटा खटते हैं, मेहनत करते हैं, जो दिन रात बेटा बिजनेस के लिए एक जी जान कर देते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? देखो यही लिखा हुआ है, ये वो पार्टनर है बेटा जो कंडक्ट करता है ना पार्टनरशिप बिजनेस, उसको क्या बोलेगा? लेकिन दूसरा इसको ऑस्टेंसिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मेहनत करता है, यस और नो? लेकिन सर दूसरा कौन है सर? जो बेटा महाघटिया आदमी है, खाली कैपिटल देके छोड़ देता है। क्या करता है? ये बेटा खाली घर पे रहता है, बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, तो वो कौन सा हो गया? कौन हो गया? वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कौन सा पार्टनर हो गया? एक सवाल पूछूं, क्या स्लीपिंग पार्टनर आउटसाइडर को लायबल हो जाएगा अगर आउटसाइडर को पैसा नहीं दे रहा है? तो सोच के बोलना। हाँ क्यों होगा? पार्टनर है, आउटसाइडर को तो पता ही है वो पार्टनर है, तो वो भी लायबल होगा। एक्टिव पार्टनर लायबल होगा? वो तो और होगा सर, उसका तो चेहरा रोज देख रहा है लोग। यस और नो? नंबर 3 कौन है सर? स्लीपिंग का एक नाम और है डोरमेंट पार्टनर। कौन है सर? समझा मेरा बात? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, स्लीपिंग पार्टनर को कभी पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता जब वो रिटायर हो रहा है तो, लेकिन एक्टिव पार्टनर को देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को तो पता ही वो स्लीपिंग है, वो आता ही नहीं है, तो पब्लिक नोटिस क्यों देगा? मगर एक्टिव को देना पड़ता है जब वो रिटायर होता है तो। नेक्स्ट कौन सा पार्टनर है सर? सर नॉमिनल कौन होता है सर? ये जो है ना, ये नाम का पार्टनर है। क्या है? तुम लोग को याद होगा नॉमिनल पार्टनर मैंने तुम लोग को बताया होगा पहले। जैसे मान लो बेटा मेरा एक बिजनेस है, हाँ मेरा, और मान लो शुभम का एक बिजनेस है, ठीक है? अब यार मेरे और शुभम के बिजनेस में बेटा थोड़ा हम लोग का डाउनफॉल चल रहा है। क्या चल रहा है? हम लोग का कपड़ा बिक नहीं रहा है, तो मैं चला गया बेटा किसके पास बेटा? मान लो मैं चला गया बेटा अरूप राय के पास। किसके पास? अरूप राय को जानता है ना? तो अरूप राय जाना माना हस्ती है। मैंने बोला अरूप राय देखिए यार, आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम लोग का बिजनेस चल नहीं रहा है, तो आप एक बार ऐसा दिखाई ना लोगों को कि आप भी हमारे बिजनेस में कौन है? पार्टनर है। उसका नाम जब चलेगा, अरे यार अरूप राय भी पार्टनर है, हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो सर एक चीज बताओ, अरूप राय ने ऐसा बोला कि वो भी पार्टनर है तो अरूप राय क्या बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा डेली? उसने अपना गुडविल दिया, हम लोग अपना क्या दिया? उस गुडविल जो दिया है हमने, अरूप राय को एक लमसम पेमेंट किया होगा। अब क्या अरूप राय को कोई पैसा से मतलब है? नहीं, उसको ऑलरेडी उसका पैसा। तो पहला बात, नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट लॉस बियर नहीं करेगा, लॉजिक समझो, उसको ऑलरेडी उसके हिस्से का पैसा। दूसरा, अगर मान लो हम लोग क्रिएटर को पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, क्या अरूप राय लायबल होगा? क्यों नहीं होगा? लायबल होगा। क्यों पूछो? आउटसाइडर तो यही सोच के बेचारा पैसा दे रहा होगा, अरूप राय भी पार्टनर है। नाम के लिए है, वो अपना नाम के लिए। आउटसाइडर को तो पता ही नहीं कि अरूप राय पार्टनर है। आज अगर मैं उसका गुडविल का फायदा ले रहा हूं तो आउटसाइडर को तो पता है कि अरूप राय पार्टनर है,
तो आउटसाइडर का मेरे को 10 लाख का लोन देगा, मेरे और तुमको सोच के नहीं देगा। हम लोग का बिजनेस ऐसे भी नहीं चल रहा था, किसके नाम पे चल रहा है। अब अगर कल हम लोग नहीं चुका पाएंगे ना, अनूप राय भी लायबल हो जाएगा। अगर तुम देखेगा यहाँ पे लिखा रहेगा नॉमिनल पार्टनर इज लायबल फॉर द थर्ड पार्टी। देखो क्या लिखा है, मैंने 2 पॉइंट बोला था, तो एग्जाम्पल से क्रिएट हो गया। क्या नॉमिनल पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है? नहीं, उसको ऑलरेडी मिल चुका है। क्या लमसम amount। गुडविल का? देखो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट, क्योंकि वो घंटा इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं ना किया। लेकिन पढ़ लो ये लाइन क्या लिखा हुआ है, हो गई लायबल यार, क्योंकि आउटसाइडर ने उसी के बेसिस पे ये सोच के हमको लोन दिया होगा। समझा? एग्जांपल याद रहेगा तो अपने आप याद रहेगा, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लेगा मगर लायबल हो जाएगा वो। क्लियर? तो यही पूरा है। देखो लेंड हिज नेम, कौन अपना नाम लेंड किया? अरूप राय। उसका कोई रियल इंटरेस्ट था फर्म में, उसको क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा? क्या बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं। लेकिन क्या लायबल होगा? हाँ सर, इतना अच्छा समझ में आ गया है ना, 5 कीवर्ड समझा। नेक्स्ट आओ सर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। कभी कभी ऐसा भी पार्टनर होता है जो लॉस बियर नहीं करता। कौन? क्या वो लोग खाली क्या लेता है? एग्जाम्पल अभी तुमको बोला मैंने, माइनर आएगा खाली और खाली किसके लिए? लेकिन हाँ, अगर माइनर को छोड़ के भी ऐसा हो सकता है बहुत जन कि बोले भाई हम लॉस बियर नहीं करेंगे, खाली क्या एंजॉय करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा वो ऐसा इंसान। माइनर का बात नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसा इंसान जो आ रहा है बिजनेस में खाली प्रॉफिट के लिए, ठीक है लॉस मत बियर कर, मगर थर्ड पार्टी के लिए तुम लायबल हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर लॉसेस एंड आल्सो लायबल टू थर्ड पार्टी, राइट। तो प्रॉफिट इन पार्टनर का मतलब, पार्टनर प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 3 चीज, प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा, लॉस बियर करेगा, थर्ड पार्टी को लायबल होगा। हाँ। अच्छा, माइनर क्या थर्ड पार्टी को लायबल होता है? क्या माइनर पार्टनर प्रॉफिट ओनली होता है? क्या माइनर लॉस बियर करता है? नहीं। तो उसमें, इसमें और माइनर में क्या फर्क हो? खाली एक चीज को लेके है, लायबिलिटी। तो बाकी तो माइनर ही हो गया एक तरह से। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा यार। अरे इनकमिंग पार्टनर, ए और बी पार्टनर था, सी आ गया, एडमिशन हो रहा है तो आना को बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ए और बी 10 साल से बिजनेस कर रहा था, सी आज आ रहा है। सी कब आ रहा है? ए और बी ने जो घटिया और अश्लील काम कांड किए 10 साल पहले, उसके लिए सी लायबल होगा? क्यों नहीं होगा? तो ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट बिफोर हिज एडमिशन। यस और नो? उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है सर? जो रिटायर हो रहा है। यस और नो? जब तक रिटायरिंग पार्टनर अपना पब्लिक नोटिस नहीं देगा ना, तब तक वो अपना लायबिलिटी से बचेगा नहीं। मान लो दृष्टि को रिटायर होना है 9 मई को, कब रिटायर होना है? और वो रिटायर हो गई लेकिन पब्लिक को नोटिस नहीं दी, नोटिस दे रही है 16 मई को। कब दे रही है? 7 दिन के जो भी लायबिलिटी आएगा ना 7 दिन का, उसके लिए वो भी लायबल होगी। क्यों? हो सकता है पब्लिक को ये लगा होगा दृष्टि इतने अच्छी पार्टनर है, पब्लिक ने माल सप्लाई, मतलब क्रेडिटर ने माल सप्लाई कर दिया होगा या फिर लोन दे दिया होगा, वो भी लायबल हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तेरे को क्या देना पड़ेगा? नोटिस। नोटिस अगर नहीं दोगी तुम बचोगी नहीं। लेकिन किसको नोटिस नहीं देना पड़ता है? अरे सर अभी तो बताए थे। हाँ, स्लीपिंग पार्ट। ऐसे रिलेट करो ना, हमसे पूछो सर कि अभी तो आप बताए थे इसको, तो हाँ तो नहीं देना पड़ेगा, बाकी सबको देना पड़ेगा। हम रिलेट करा पा रहे, तुम लोग को तो खुद से सोचना पड़ेगा, तब जाके पता चले। हाँ लॉ, तब तुम कनेक्शन जोड़ पाएगा लॉ में। समझा? लॉ इज नॉट कि भैया पिक्चर नहीं चल रहा है, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा तुमको। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा चीज बोले हम, हाथी घोड़ा नहीं बोला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोला मैंने? कर दो ना, कोई इशू नहीं है, मेरा रिमोट चलेगा कि नहीं पता नहीं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट चल रहा है ना। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये सर या क्या बोलूं मैं, ये दोनों तुम लोग को बताया था ना मैंने, शाहरुख खान वाला एग्जांपल याद है तुम लोग को? इतना बार समझा, चलो समझा देता हूं मैं, सुन लो। देखो अभी मैं ये दोनों चीज समझा दे रहा हूं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय स्टॉपल। इसमें स्टॉपल नहीं है क्या स्टॉपल? चलो मैं दोनों समझा दे रहा हूं, एक ही चीज होता है। सुनो देखो, लास्ट बार आखिरी बार समझा रहा हूं, सुनो। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है? सुन लो। मान लो तस्मिया, आकाश और इशिता, ये लोग तीनों पार्टनर है। कौन है पार्टनर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये लोग बिजनेस करता है बेटा गारमेंट्स का। किसका बिजनेस करता है? अब मैं इनका क्रेडिटर हूं। कौन हूं बेटा? मैं इनका क्रेडिटर हूं। कौन हूं सर? क्रेडिटर हूं, राइट। तो मैं इनको माल सप्लाई करता हूं। मैं जनरली, जानते हो लोग का बिजनेस बहुत गंदा चल रहा है, मैं इन लोगों को 50,000 से ज्यादा का माल सप्लाई नहीं करता हूं। क्लियर हो गया? अब एक दिन मैंने क्या देखा सर, एक दिन मैंने देखा कि मिस्टर SRK, कौन मिस्टर, इनके बिजनेस में आके बैठा है कि क्या जितने खुशी में लोग से आया मिलने के लिए, जबकि मिस्टर SRK खास दोस्त किसका? तस्मिया का दोस्त है।
तो तस्मिया बोली आइए सर आपको आकाश से और इशिता से मिलाते हैं। तो वो लोग बैठा, चारों जन बैठ के कॉफी वॉफी पी रहे। तो जब SRK आया ना बेटा, उसी समय मैं पहुंच गया। मैंने बोला ये क्या हो गया सर, आप इसमें पार्टनर? SRK बोल रहा मैं पार्टनर हूँ। बोल दिया मैं पार्टनर हूँ, बोल दिया, जबकि वो पार्टनर नहीं। अरे भाई जब मैंने ये सुना ना, मैं आसमान में पहुंच गया। अरे यार मैं कितना पागल आदमी, खाली 50,000 का माल देता हूं, अब तो भैया अरबपति आदमी पार्टनर है। लो मेरा भी माल निकलेगा, लो 50 लाख का माल लो तुम लोग। आज कितने का? मेरा भी तो जितना जल्दी माल मिलेगा उतना जल्दी पैसा आएगा मेरे पास। मैंने वो जाओ ले लो, कितने का माल दे दिया। यही सोच के ना दिया कि कौन पार्टनर है, SRK। बहुत अच्छा बात है। उसके बाद मैं भी आधा 1 घंटा SRK से बात किया। बोला सर अगले IPL का क्या है, क्या सीन नहीं है सर, बताइए किसको रिटेन करने का मन है। क्या SRK बोला अरे मन तो करे तुम ही को ले ले अपने टीम में। बेटा बोला छोड़िए सर ये सब बात, छोटा मोटा बात मत कीजिए। ऐसा बातचीत करके मैं वहां से निकल गया और उसके बाद वो भी वहां से निकल गया। बताया किसी retain? हाँ रिंकू सिंह रिटेन। और भैया यूट्यूब पे लाइव है। नहीं ठीक है। 2 डेज के बाद मैं अपना पैसा लेने गया। ऑफिस से बात है, SRK को तो फोन नहीं करूंगा, मैं बिना फोन के चला गया इन लोग के पास। अब हुआ क्या, मैंने बोला अरे यार सुनो ना 50 लाख दे दो ना, अभी मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है इनसे, तो मेरे को पता है कौन पार्टनर है, SRK। मतलब पैसा सा दे दो ना, थोड़ा हिसाब करना है। आकाश बोल रहा हाँ कौन सा पैसा। हम बोले अरे भाई मजाक कर रहे क्या, 50 लाख का माल दिया था तुम लोग को। तो इशिता इन लोग तीनों लोग ऐसे दिखा रहे हैं। बोला जो उखाड़ना उखाड़ लो, पैसा नहीं देंगे। और देखो मजाक मत करो, मस्ती के मूड में नहीं है, पैसा दो। बोला तो जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम लोग पैसा। भैया ये लोग सच में बहुत जिद कर रहे हैं। हम बोला क्या हुआ, SRK तो पार्टनर था तुम लोग का, मजाक हो रहा है क्या। बोले नहीं देंगे, वो पार्टनर नहीं था। ये लोग मेरे को बोला वो पार्टनर। अब भैया हम करे तो क्या रे, क्या कितना का सवाल है, 50 लाख का। मैं चला गया बेटा भीख मांगने किसके पास। अगर मैं ये प्रूफ कर दिया ना बेटा, प्रूफ करना मेरे को पड़ेगा कि SRK ने ऐसा बोला था। अगर मैं ये प्रूफ कर दिया कि यार SRK ने ऐसा बोला था, तो माई क्वेश्चन के SRK भी लायबल हो जाएगा। द आंसर इज हाँ हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय पार्टनर नहीं है, वो ऐसे भी पार्टनर नहीं है, मगर उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना गया। क्या माना गया, देखो इस वर्ड का मतलब समझो, कहीं गूगल यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसका होल्डिंग का मतलब है वो खुद को होल्ड कर रहा है कि वो कौन है, पार्टनर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, पार्टनर बाय। वो खुद बोला ना मुंह से मैं पार्टनर हूं, बोला ना, तो वो कौन है बेटा, होल्ड किया। उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोला, अगर वो अपने शब्दों से बयान कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, अगर वो अपने शब्दों से बयान कर दे कि वो कौन है, शब्दों से छोड़ो, अगर वो मैं उससे पूछूं ना आप पार्टनर हो, बोल दिया ना, एक्सप्रेस कर दिया, देख ही नहीं रही है, शब्दों से जरूरी नहीं, अगर वो ऐसे से भी कर देना कि वो कौन है, तो भी वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। अगर वैसे, अच्छा तुम मेरे से पूछो पार्टनर हो क्या, क्या मतलब हो रहा है, क्या पता। या तो क्या पता या हूं, यस और नो। तो अगर मैं बोलूं पार्टनर हूं, हाँ हूं, ऐसा बोल दिया, या फिर मुंह हिला दिया, मतलब मैं होल्ड कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। और अगर मैं ये प्रूफ कर दिया, SRK भी लायबल हो जाएगा। क्या तस्मिया, आकाश और इशिता लायबल होगी? अरे वो लोग तो ऐसे भी पार्टनर है, वो लोग तो लायबल होगी। मेरा सवाल मैंने SRK के लिए था, पार्टनर तो ऐसे भी लायबल है, क्या SRK लायबल हो जाएगा? द आंसर इज हाँ। समझा मेरा बात? अब इसी से मिलता जुलता पार्टनर बाय एस्टॉपल, क्या सेम है, वो एक ही में डाल दिया। हाँ, पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, पार्टनर बाय एस्टॉपल इसमें अलग से है ही नहीं बुक में, मैं बता दे रहा हूं खाली क्या है, सुन लो। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, सुन लो। मैंने बोला SRK जब पार्टनर है, मुझे तो पता ही नहीं था, सुनो, मैं जब वहां गया खुशी के मारे चौंक गया, अरे SRK जी आप पार्टनर है, मुझे तो SRK क्या गूंगा है? नहीं ना, वो तो बोल सकता था कि वो पार्टनर, वो कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या समझूंगा? वो चाहता तो डिनाई कर सकता था उस फैक्ट को कि मैं पार्टनर नहीं हूं, मेरे भरोसे लोन वोन मत देना भाई, मैं पार्टनर नहीं हूं, ठीक है ना किरण, मैं पार्टनर नहीं हूं। वो क्या बोला, मैं पार्टनर नहीं हूं, बट वो बोला क्या, वो ऐसा। तो बेटा जब वो ऐसा नहीं बोला, वो चाहता तो बोल सकता था, वो अपने आप को ये ऐसे ऑटोमेटिकली प्रूव कर दिया ना कि वो कौन है। कुछ ना बोलना भी तो गुनाह है ना, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। ही डिड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो चाहता तो रोक सकता था खुद को कि नहीं भाई बोल दो कि मैं पार्टनर, बट वैसा नहीं किया, इसको पार्टनर बाय एस्टॉपल बोलते हैं। दोनों में फर्क समझा? पहले वाले में बोल रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलते हैं, और दूसरे वाले पार्टनर बाय एस्टॉपल में क्या हुआ सर, वो कुछ नहीं बोला, चुप रहा। बेटा तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ बोल देती है, इसका मतलब वो कौन माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा, समझा? देखो, वेन अ पर्सन SRK अपने आप को क्या रिप्रेजेंट किया, या नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, जानबूझ के कि वो अपने को परमिट किया टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ
पार्टनर व्हेन इन फैक्ट ही इज, जबकि रियलिटी में एसआर के पार्टनर था। नहीं, ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर इन द फर्म, वो लायबल होगा टू एनीवन, किसी को भी लायबल होगा वो जिसने उस रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा किया, फेथ दिखाया और फर्म को क्रेडिट दे दिया। तो अगर मैंने फर्म को क्रेडिट दिया इस भरोसे पे कि एसआर के कौन है बेटा, तो बेटा मैं भी एसआर के भी लायबल, और मैं अपना सारा का सारा पैसा किससे निकाल पाऊंगा बेटा, एसआर के से निकलवा पाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझा? क्लियर? ये मेरा यूनिट 1 खत्म होता है। क्या होता है यूनिट 1 खत्म। अपने बेटा अभी यूनिट 2 भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने अपना क्लास 20 मिनट लेट से रखा बीकॉम वाला, तुम लोग ग्रुप में मैसेज देखा होगा, ठीक है? हाँ, तो सर अभी अपने यूनिट 2 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आ जाओ, ये सब सेम चीज लिखा है, अपने यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ यूनिट 2 में। आज इंपॉर्टेंट जितना हो पा रहा है मैं करा दे रहा हूँ।